हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं जो इंडिया में जो क्यूबीसी ऑलरेडी ओपन हो चुका है उसमें बुक कैसे करें, अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें और वो पेज कैसे खोले, और जब आप बुक करते हैं तो क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल घंटी को ज़रूर दबाएं और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि दोस्तों आप लोग पूरी जानकारी ले सके। और दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि क्यूबीसी जो इंडिया में ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो उसमें आप लोग बुकिंग कैसे करें और बुकिंग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पेज खोलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इधर क्यूबीसी कतार वीसा सेंटर, और जो ऊपर जो राउंडिंग कर रहा है जो आ रहा है कतार वीसा सेंटर चेन्नई, दिल्ली, कोची एंड लखनऊ हैव रिज्यूम ऑपरेशन एंड द अपॉइंटमेंट आर अवेलेबल नाउ। कृपया ध्यान रखें कि गलत वीज़ा केंद्र क्यूबीसी किसी भी प्रकार की नौकरी का प्रस्ताव नहीं देता। क्यूबीसी का भूमिका वीज़ा जानकारी करने के लिए आवश्यक कानूनी सेवा प्रदान करना है, इसलिए कृपया धोखाधड़ी और काल्पनिक नौकरी के प्रस्ताव देने वाले लोगों के सावधान रहें और जो गलत तरीके से खुद को कतर वीज़ा केंद्र का एजेंट या प्रतिनिधि बता दे है। दोस्तों, बता दें कि ये अलर्ट कर रहा है सबको और ये जानकारी भी दे रहा है कि जितना भी एजेंट लोग हैं और एजेंट लोग से हम लोग बचे। तो दोस्तों, बता दें कि आप देख रहे हैं उधर 3 चीज़ का ऑप्शन भी दे रहा है और लास्ट में आप देख रहे हैं इधर भाषा है, तो भाषा में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया और इंडिया टू इंग्लिश हो गया, तो नेपाल हो गया। तो आप जैसे भी वो भाषा चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी हिंदी में डाला हुआ है भाषा। तो चलिए दोस्तों, हम ओपन कर रहे हैं कि बुक कैसे करें। तो इधर देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग के कंट्री में आप लोग कंट्री में हम इंडिया डाला हुआ और वीसा का प्रकार वर्क ईयरली रेजिडेंट, जो हम लोग का जो वीसा में जाते हैं जो कतार वही वीसा का है, और वो वीसा के लिए बुक कैसे करें तो इधर बता देते हैं दोस्तों, सब लिखा हुआ है। जिससे कि सबसे पहले चरण 1 का मतलब होता है कि सबसे पहले नंबर 1 में क्या चीज़ आपको चाहिए। आप जब बुकिंग करते हो, बुकिंग समय में आपको क्या क्या होना चाहिए ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, ये दस्तावेज भी लिखा हुआ है कि अपने दस्तावेज तैयार करें। तो ये दस्तावेज जो है, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो इधर लिखा हुआ है दोस्तों कि कृपया इस वेबसाइट के क्यूबीसी में जो ऑफिशियल दस्तावेज जो खंड पर जाए ताकि सुनिश्चित हो कि आपको अपने अपॉइंटमेंट के समय कतर वीज़ा केंद्र में सभी उल्लिखित अनिवार्य दस्तावेज अपने साथ लाना ना भूले। तो ये सही बात है दोस्तों कि जितना भी जो कतर वीज़ा सेंटर जो दस्तावेज को जो दायरा तैयार किया है वो तो लाजिम होना ज़रूरी है और चाहिए भी। चरण नंबर 2 में जो बताया गया है कि जब आप लोग बुकिंग करते हैं तो कतर वीज़ा केंद्र में आने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करने हेतु इस वेबसाइट का अपॉइंटमेंट बुक करें, खंड पर जाए और अपॉइंटमेंट लेटर आपके अपॉइंटमेंट का ब्यौरा, वीज़ा सेवा केंद्र का पता और भुगतान की जाने वाले शुल्क का विवरण तथा आपकी प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण निर्देशिका प्रदान करेगा। ये क्या बोल रहा है कि जिससे आप बुक करते हैं उस टाइम आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो ज़रूरी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे कि आप
दूसरी जगह जाते हैं, कहीं पर नए कंपनी में जाते हैं, तो सबसे पहले वो लेटर होना ज़रूरी है। तो वैसे ही आपके पास सबसे पहले लेटर होना ज़रूरी है। तो चरण नंबर 1 हो गया, आपके पास दस्तावेज डॉक्यूमेंट है सबसे पहले, जो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। चरण नंबर 2 में क्या बता रहा है कि आप उधर जाने से पहले आपके पास ये अपॉइंटमेंट लेटर आने के जो स्वीकृत, ये अपॉइंटमेंट लेटर का अर्थ क्या होता है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे कंपनी में, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं पर आप जैसे नए कंपनी में जा रहे हैं, उधर का क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर का अर्थ होता है कि एंट्री पेपर, जैसे आपका उधर जाने का एक पेपर आया है, आपको बुला रहा है, आपको इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा, ऐसा एक लेटर होता है। तो उसी लेटर, सबसे पहले वो लेटर आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरे चरण में चलते हैं, दूसरे चरण तो हो गया, आप चलते हैं कि निर्देशिक। दूसरे बात क्या है कि आपको जाने से पहले जो चिकित्सक जांच है वो जांच करना ज़रूरी है। तो वो जांच में देखिए क्या क्या बता रहे हैं कि अपने चिकित्सक जांच के लिए 2 घंटे का समय निकाल ले और सभी दस्तावेज और सूचना अपने साथ लाए जो कतर वीसा केंद्र में चिकित्सक केंद्र के लिए अपेक्षित है। इसमें क्या बोल रखे हैं कि जैसे जो कतार, जो आपका जो एम्बेसी, जो इंडिया का एम्बेसी है जो कतार में, वो एम्बेसी पहले क्या कर चुके हैं, जो जितना भी हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो चिकित्सक है, वो अपॉइंट किया है ऑलरेडी कि इसी स्वास्थ्य केंद्र से वो जो दस्तावेज है, जो हेल्थ का दस्तावेज है, उसी स्वास्थ्य केंद्र से लेना है, दूसरा से नहीं। तो जो आपका जो एम्बेसी, जो आपका जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव किया है, जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसी से आपको दस्तावेज लेना है, दूसरा हॉस्पिटल से नहीं, यानी कि दूसरा चिकित्सा से नहीं जांच कराना है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप अपने अपॉइंटमेंट से पूर्व सामान्य रूप से खाइए पिए। दूसरी बात क्या है कि जब आप जांच कराते हैं, जांच कराने से पहले आप अच्छी से खा लें, उसके बाद आप जांच कराइए। प्रीफरेंशियल गैस और कॉन्टैक्ट लेंस अपने साथ लाइए यदि कोई हो तो। जैसे आपका कोई आइज में प्रॉब्लम है, जो ग्लास होता है ना, बहुत से बंदा क्या करते हैं कि जैसे सन ग्लास लगाते हैं, जैसे चश्मा उसको बोलते हैं, चश्मा लगाते हैं। इंटरव्यू के टाइम में जाने से पहले क्या करते हैं, उतार के जाते हैं, जैसे अब क्या बोलेगा नहीं, तो ऐसा मत करिएगा। अभी नया क्या है कि आप जैसी भी वैसे ही जाइए। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि अपने चिकित्सक स्थिति के बारे में कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट अपने साथ लाए। जैसे पेशेंट है, जैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, जैसे आप टीबी के पेशेंट है, जैसे आप जैसे अब आप किसी बीमारी का पेशेंट है, तो वो जो विशेषज्ञ, जैसे आप डॉक्टर से चेक कराने के बाद वो रिपोर्ट साथ में लाइए, वो साथ में आपको रिपोर्ट होना ज़रूरी है। दूसरी में चलते हैं कि यदि टीबी के लिए पहले आपकी जांच हुई या उपचार हुआ है तो कृपया इस उपचार से संबंधित अपने पिछले रिकॉर्ड जैसे कि एक्सरे की विशेषज्ञ रिपोर्ट अपने साथ लाइए। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कि आपको टीबी हुआ है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है इससे पहले, तो आप क्या करें कि उसका रिपोर्ट होना आपके साथ ज़रूरी है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जा कर के, कोई हॉस्पिटल में जा कर के आप जो चेकअप का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ले सकते हैं, और वो रिपोर्ट लेने के बाद आप उधर जा सकते हैं। बायोमेट्रिक पंजीकरण के बाद वीजा चिकित्सक जांच के लिए निर्धारित समय वास्तव में 1 घंटे है। कृपया अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले पहुँचे। आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे आप जांच करते हैं तो जांच अपॉइंटमेंट लेटर आने से पहले, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आपको जाना है, कल जाना है, नहीं तो परसों जाना है, उस टाइम आपको 15 मिनट पहले जाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आप जब भीतर जाते हो, अपॉइंटमेंट लेटर आपको आ गए हैं, आप भीतर जा रहे हो, तो उससे पहले आपको जो हेल्थ जो सर्टिफिकेट है, जो चिकित्सक से आप जांच कराया है, उसका वैलिडिटी 1 आवर, जैसे 1 आवर पहले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका 1 घंटे होना चाहिए मैक्सिमम। दूसरी बात, कृपया किसी अतिरिक्त भुगतान के लिए योजना बनाइए जो केंद्र के अंदर टीकाकरण जैसे सेवाओं के लिए अपेक्षित होता है। आपको इधर क्या करना है कि जैसे कुछ योजना, जैसे आपको कुछ पूछेगा,
उसका जवाब देना है। तो इसलिए पहले कुछ योजना बनाइए, योजना बना करके भीतर जाए। हमारा ये अनुरोध है कि जांच के केंद्र में अपने साथ बहुमूल्य सामान्य आभूषण न लगाए। जब आप भीतर जाते हैं, जांच में जाते हैं, तो जांच करने समय जब उधर एक जांच किया होगा, जब आपको ऑलरेडी एक चिकित्सक होगा, उस चिकित्सक के पास जाने से पहले आप आभूषण जैसे सोना हो गया, डायमंड हो गया, हीरा जैसे चांदी हो गया, तो वो लगा करके आप मत जाइए इधर। चलिए बताते कि बायोमेट्रिक वीजा शुल्क, जो बायोमेट्रिक वीजा फी है वो फी भी आपको देना ही पड़ेगा उधर। आपको जो जैसे कि बहुत से फी क्या है उधर, जैसे लॉन्ग फी और लॉन्ग फी। तो लॉन्ग फी का अर्थ क्या होता है, जैसे आपका कंपनी, आपका जो स्पॉन्सर है वो पेमेंट कर रहा है तो मुश्किल है वो पेमेंट करेगा लॉन्ग फी। और दूसरी बात, जब वो नहीं पेमेंट करना चाहते तो आपको खुद ही पेमेंट करना पड़ेगा। इधर टिप्पणी भी दिया हुआ है, जो वीजा शुल्क है वो वीजा शुल्क के मामले में जो आपको जांच होगी तो वो वीजा शुल्क आप दे रहे हो और आपको जो स्पॉन्सर है वो दे रहा है, तो वो आप और स्पॉन्सर बीच का मामला है। तो उससे जब आप कतार वीजा सेंटर में जाते हो तो उसी टाइम आपको बता देगा और बता दी जाएगी कि वो जो शुल्क है वो आपको फी लगेगा और आपका स्पॉन्सर दे रहा है। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो उसका क्या बता रहे कि भुगतान किया जाएगा। जब ऑनलाइन आप बुक करते हो तो जो उसका जो फी है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद मूल्य प्रवृत्तिक शुल्क, जैसे कि लॉज शुल्क, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा सीधे QBC में किया जाता है। बायोटेक वीज़ा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकीकृत किया जाता है और इसमें शामिल होता है। और पोचेब के मामले में लॉज फी में आंतरिक केरल भाड़ू पर 1% शामिल है। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे आपका कंपनी लॉज का फ़ी हो गया, बायोमेट्रिक फ़ी हो गया, वो सब पेमेंट करता रहता है। वो सब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उसी टाइम ऑनलाइन ही सब आता है। दूसरी बात देखिए कि उधर क्या लिखा हुआ कि मूल्य प्रवृत्तिक सेवाएं। तो दोस्तों, और दूसरी में है क्या, तो आपको बता दें कि आप पढ़ भी सकते हैं, इसे ही पूरा फ्रेश लिखा हुआ है, मूल्य प्रवृत्तिक सेवाएं। उसके बाद QBC में अब फिर दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, दस्तावेज का नाम पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट में आपको पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए मान्य होना चाहिए। दूसरी बात, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मेजबान देश में स्वगत प्रमाण तथा दस्तावेज में विषय मंत्रालय द्वारा पारित शैक्षिक, जैसे जो आप प्रतिलिपि पेश करते हो, जो आप एजुकेशन का सर्टिफिकेट पेश करते हो, उसमें जो ओरिजिनल होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट का स्टैंप लगा होना चाहिए। तो देखते आप पढ़ भी सकते हैं, आपको पूरी तरह से बता दूं। और देखिए विवरण भी लिखा हुआ है। आप जो दूतावास है वो बता रहा है कि जो दूतावास। दूसरी बात, जो अनिवार्य रूप में क्या है, देखिए अनिवार्य रूप में लिखा है, हाँ, इसका अर्थ है कि अनिवार्य रूप में चाहिए तो लाजिम आपको देना ही पड़ेगा। नीचे देखिए क्या लिखा है, कृपया कतर वीसा केंद्र में लाने जाने वाले दस्तावेज पूर्ण सूची के लिए अपना अपॉइंटमेंट पत्र दे। देखिए अपॉइंटमेंट पत्र जो है, आपको जो क्या क्या चाहिए, क्या क्या कतार वीजा सेंटर में आपको चाहिए उधर, और क्या क्या ले जाना पड़ेगा, वो सब आपको पत्र में लिखा होगा। वो देख करके आपको भीतर जाना है। और देखिए सब लिखा हुआ QBC से जुड़े, QBC हेल्पलाइन, कतार का जो है, कतार का भी नंबर दिया हुआ है और भारत का भी नंबर दिया हुआ है, जो इंडिया का वो भी नंबर दिया हुआ है। QBC लव लेटर हमेशा जो सब है उधर लाइव आप सब कर सकते हैं। दूसरी बात, बुक कैसे करें, सब ऐसे ही डाला होता है QBC कतार वीजा सेंटर। और फेसबुक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इन जो जीमेल उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं। आप लोग गूगल में जाइए, उधर जाके आप लोग कतार वीसा सेंटर इंडिया करके टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा qatarvisaCenter.com, उसको ओपन कीजिए। उसके बाद ये पेज खुलेगा, तो आप लोग ये पेज खुल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और देख सकते हैं, उधर ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बता दूं कि बहुत से दोस्त लोग हमें कमेंट करके बोला था कि सर ये क्या है, मुंबई में ओपन हुआ है कि नहीं। और दूसरी बात बहुत से दोस्त लोग हमें बता रहे थे जो कतार वीसा सेंटर जो इंडिया में ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो वो पेज नहीं खुल रहा था। तो वो पेज ऐसे ही खुलता है दोस्तों, और ये पेज अभी खुल रहा है। और कभी कभार क्या होता है, जो सर्वर होता है लो होता है, इसलिए पेज नहीं खुलता है। तो आप लोग टेंशन मत करें और ये पेज भी खुलेगा।
और ये पेज खोल के आप लोग अच्छा से इंफॉर्मेशन जो है पा सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इससे वीडियो लेके आते हैं अपडेट सब। और दूसरी बात दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और आप अपना राय दें कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बाय बाय।